अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 32 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इसके अलावा इसके जो ये जो 32 से के ऑनवर्ड जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं उसे उन्होंने जो हेडिंग दे दिया, उन्होंने कहा ये मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, अगर उसकी आप स्टेटमेंट रीड करें, क्या लिखा हुआ है, अ वेक्टर v इज कॉल्ड इरोटेशनल इफ कर्ल ऑफ v इज इक्वल्स टू 0। कह रहे हैं कि हमारे पास वेक्टर v इरोटेशनल कब होगा, जब उसका कर्ल 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात उसने बता दी है कि इरोटेशनल का मीनिंग ये है कि हमने जो गिवन वेक्टर है, अगर हम उसका कर्ल फाइंड आउट करें तो वो मस्ट बी, मतलब वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो वो इरोटेशनल नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी और हो सकता है, बट ये है कि अगर उसका आंसर 0 नहीं आ रहा तो वो इरोटेशनल नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड कॉन्स्टेंट्स ए बी सी सो दैट वेक्टर वी हमारे पास गिवन है, जिसकी वैल्यू क्या दे दी है उसने, x प्लस 2y प्लस ए जेड आई कैप प्लस बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड जे कैप प्लस 4x प्लस सी वाई प्लस 2z के कैप। ये मेरे पास वेक्टर की v की वैल्यू है, इज इरोटेशनल, ठीक है। कह रहे हैं कि हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में बता रहा है कि ए बी सी जो कॉन्स्टेंट्स हैं बेसिकली वो फाइंड आउट करने हैं, और जो गिवन वेक्टर है वो भी उसने दे दिया है। वो कह रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो इरोटेशनल है, ठीक है। ये चीज़ इरोटेशनल है और हमें पता है। तो देखिए क्या चीज़ हम लोगों ने किस तरह से इसका प्रूव करना है। पहले लिखना है अपने कर्ल ऑफ वी। कर्ल ऑफ वी किस तरह से फाइंड आउट होता है, इसका मतलब ये होता है कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वी के साथ। अब जब भी डेल क्रॉस वी की बात करेंगे तो हमारे पास आई का डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है वी के साथ, तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिखा जाएगा। डेल की जगह उसकी वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, और वी की जगह आई कैप वाली जो टर्म है, जैसे ये पूरी टर्म इसके नीचे लिख दीजिए, जे कैप वाली जो 7 टर्म है वो पूरी इसके नीचे लिख दी जाएगी, और के कैप वाली टर्म के नीचे लिख दी जाएगी। ये मैंने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट इसमें इसको लिखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया जाएगा। जब मैं एक्सपैंड करूँगी तो कुछ इस तरह से हम इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में। फिर जब इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन होनी है वो किस तरह से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट पे भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए ये वाले जो है स्टेप्स करने हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब फिर क्या करना है, यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट से, सॉरी y के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c, फिर यहाँ पे z के रिस्पेक्ट से करेंगे तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया, c प्लस 1 आई कैप। बाकी सारे के साथ अगर कह रहे डिफरेंशिएट करेंगे भी तो वो 0 आएगा, वो लिखा नहीं जाता। फिर उसके बाद यहाँ पे हम मूव करेंगे, x के रिस्पेक्ट से मेरे पास क्या आंसर आएगा 4, और z के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो मेरे पास आएगा a, यहाँ पे माइनस a आ जाएगा, 4 माइनस a आ गया। फिर हमारे पास x के रिस्पेक्ट से देखें क्या आएगा b, और फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है। फिर हमारे पास इसके बाद एक और स्टेप किया है, क्योंकि हमारे पास जे कैप के साथ माइनस आ रहा है, हमने कोशिश करनी है कि सारे जो मेरे पास टर्म्स हैं वो प्लस में आए। तो इसको इस टर्म पे कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस अंदर -4 के साथ क्या है, प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ए के साथ प्लस आ जाएगा इसलिए पहले लिख दिया, और 4 के साथ माइनस आ जाएगा, और इस जे कैप के साथ भी प्लस आ जाएगा। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा ये हमारे पास डेल क्रॉस वी आया है, ठीक है। तो वो कहता है कि इरोटेशनल कैसे होगा, उसने कहा कॉन्स्टेंट्स बताएं। तो हमने उससे क्वेश्चन में बता दिया कि इरोटेशनल होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा है कि इरोटेशनल होने के लिए क्या किया जाएगा, हमारे पास मतलब 0 लाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो हम कौन सी रखेंगे, दिस इक्वल्स 0, 0 के इक्वल कब होगा, व्हेन ए क्या है हमारे पास, ए अगर हम ये -4 है, अगर +4 रखें तो ये 0 हो जाएगा। बी अगर -2 है तो +2 रखें तो बी क्या हो जाएगा, +2 रखें तो मेरे पास ये भी टर्म 0 हो जाएगी। और सी अगर यहाँ पे +1 है तो इसकी जगह अगर हम -1 रखें तो यहाँ ये भी मेरे पास 0 हो जाएगा। तो वो कहता है कि जब हम ये तीनों टर्म्स रखेंगे तो मेरे पास ये रोटेशन आएगा, मतलब 0 आएगा। और फिर
और इसके बाद फिर लास्ट पे क्या कर देना है, हम लोगों ने जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ 4, जहाँ जहाँ बी था वहाँ 2 पुट कर दिया, और जहाँ सी था वहाँ -1 पुट करके इस तरह से हम लोगों ने हाईलाइट कर देना है कि ये मेरे पास अब वेक्टर बन गया। फिर उसके बाद अगर आप इसके बी पार्ट पे मूव करें, ज़रा देखें हमारे पास बी पार्ट क्या लिखा हुआ है, शो दैट वेक्टर वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेक्टर वी है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। हम लोगों ने स्केलर फंक्शन के तौर पे उसको प्रूव करना है। तो देखें किस तरह से हम करेंगे। हमारे पास पहले हम लोगों ने क्या लेना है कि हमें पता है जो मेरे पास वेक्टर वी है वो किसके इक्वल है, डेल फाई के। ठीक है, वेक्टर वी किसके इक्वल है, डेल फाई के। तो हमने उसकी जगह क्या लिख देना है, डेल फाई लिख देना है। फिर मतलब इसे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है स्केलर फंक्शन में, तो वेक्टर वी हम लिख सकते हैं डेल और साथ क्या आ जाएगा फाई। फिर वेक्टर वी की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, बट वैल्यू कौन सी लिखनी है, क्वेश्चन वाली नहीं लिखनी है, पार्ट वाली नहीं लिखनी, जो अभी हम लोगों ने रीसेंट फाइंड आउट किया है ये वाला वो लिखना है। और इसको इक्वल कर देना है, डेल फाई का मतलब है पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के कैप, इसके इक्वल रख दिया। फिर हम लोगों ने इनको कंपेयर कर देना, आई कैप को आई कैप के इक्वल, जे कैप को जे कैप के इक्वल, के कैप वाली टर्म को के कैप के इक्वल रख के तीनों की इक्वेशंस बना लेनी है। ज़रा देखें, तीनों की इक्वेशंस बना लेनी है कंपेयर करने के बाद। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लिखना है इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वो कह रहे हैं हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स है। इसको वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में वाई है। यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट से करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट में वाई और जेड को कॉन्स्टेंट रखेंगे। अगर इसका हम इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, पावर में 1 प्लस उससे डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स आ जाएगा, 2xy हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 4 है, 4xz हो जाएगा। ठीक है, और साथ कांस्टेंट आ जाएंगे। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। अब मेरे पास जो फाई वाली टर्म है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2xy प्लस 4xz प्लस fyz, और इसको इक्वेशन 4 का नेम दे दिया है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, वेयर एफ वाई जेड इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड। कह रहे हैं ये मेरे पास जो है फंक्शन वो कोई सा भी फंक्शन है वाई और जेड का। नेक्स्ट हम लोगों ने सिमिलरली का वर्ड लिखे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 को वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, ये आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने एक्स और जेड को कांस्टेंट लेना है। फिर हम लोगों ने सिमिलरली इसको जेड के रिस्पेक्ट से करना है, ये मेरे पास आंसर आ जाने हैं। और इसको इन तीनों को इक्वेशन 4, 5, 6 का नेम दे देना है। फिर उसके बाद क्या, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग एफ वाई जेड है। ठीक है, हम लोगों ने कोई सी दो टर्म सेम आ रही हैं तो इसको कांस्टेंट रख लिया है। यहाँ पे इस दोनों इनको कांस्टेंट के इसके इक्वल रख दिया, और इसमें इसको कांस्टेंट के इक्वल, मतलब टू टर्म सेम आ रही हैं सब में, तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग इसको इक्वल रख दिया। और लास्ट पे बताया है कि ये जो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4xz माइनस yz। ठीक है, और हम लोगों ने उसने क्वेश्चन में ही कहा था कि एक स्केलर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी है। ये आपका फाइनल आंसर है। अब लास्ट पे एक जो है नेक्स्ट एक नोट लिखा हुआ है, ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है। नोट दैट वी कैन ऑल्सो ऐड एनी कांस्टेंट टू फाई। कहते हैं कि ये लिख लें कि हम ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट की, फाई की जगह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आगे की लिखा हुआ है, इन जनरल इफ डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 देन वी कैन फाइंड फाई सो दैट वी इज इक्वल टू डेल फाई। कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ते रहे हैं कि अगर डेल का क्रॉस प्रोडक्ट वी के इक्वल लिया जाए, तो जब हम लोगों ने फाई फाइंड आउट करना है तो उसमें हम वी किसके इक्वल रखते हैं, डेल फाई के इक्वल रखते हैं। अब वेक्टर फील्ड वी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ स्केलर फील्ड फाई सो दैट, कह रहा है कोई वेक्टर फील्ड वी कह लो डिराइव की जा सकती है फ्रॉम अ स्केलर फील्ड फाई, कोई सी भी स्केलर फील्ड है, तो कहते हैं हम इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको ये कहा जाता है, ये क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाई इज कॉल्ड द स्केलर पोटेंशियल, और उसको क्या कहा जाता है कि वो स्केलर पोटेंशियल है। ठीक है, वो अब जिस तरह से हमारे पास वैल्यूज होती थी कोई वेरिएबल, जैसे वेक्टर ए है वो किसकी इक्वल है, डेल फाई के इक्वल, मतलब हम क्वेश्चंस फाइंड आउट करते रहे हैं तो वो यही चीज़ बता रहा है। आगे क्या लिखा है, नोट दैट कन्वर्सली इफ डेल वी इज इक्वल टू डेल फाई देन डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। वो कहते हैं कि खाली हम इस तरह से प्रूव नहीं कर सकते, हम ये भी कर सकते हैं कि इसका कन्वर्स, इसका ऑपोजिट कर लें कि अगर वी वेक्टर वी इज इक्वल टू डेल फाई है तो फिर हम ये करेंगे कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट वी के साथ ले तो वो 0 आना चाहिए।
ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।